अगर तुमने अपनी जिंदगी में काफी स्ट्रगल किया है तो पक्का तुम्हारे मम्मी पापा किसी सफेद दाढ़ी वाले इंसान के पास जरूर गए होंगे। नहीं, मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उनकी जिनकी नशीली आंखें और कबूतर जैसे बाल होते हैं और जिन्होंने तुम्हारे मम्मी पापा से उनकी जिंदगी बदलने का वादा किया होगा और इसके बदले तुम्हारे मम्मी पापा से कुछ पैसे भी लिए होंगे। तो आज का वीडियो उन्हीं पाखंडी लोगों पर है जो तुम्हें सनी की 7.5 और मांगलिक दोष जैसी बंदूकें दिखा के डराते हैं। तो आज मैं बात नहीं करूंगा, आज मैं खोलूंगा कुछ ऐसे लोगों की जो अपने आप को इनडायरेक्टली भगवान का एजेंट बोलते हैं। इनका काम ही होता है तुम्हें भयंकर रूप से चूतिया बनाना और तुम्हारे विश्वास की धज्जियां उड़ाना। मैं बात करने जा रहा हूँ गरीबों के सेंटा क्लॉज की, मतलब देसी डायनमो की, जिनको प्यार से हम बाबा कहते हैं। देखो, कुछ बाबा होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ के या कोई सच्ची विद्या सीख कर तुम्हें तुम्हारे भविष्य की जरा सी हिंट देते हैं। लेकिन कुछ ओवर स्मार्ट लोग ऐसे होते हैं जो रियल बाबा लोगों की कॉपी करते हैं। उनको एस्ट्रोलॉजी वगैरह का कोई ज्ञान नहीं होता, लेकिन फिर भी ये लोग मार्केट में ऐसे उतरते हैं जैसे इस इंडस्ट्री के किंग हों और फिर तबीयत से लोगों को चूना लगाते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम सब लोग इन झूठे मक्कार लोगों की बातों में फंस कैसे जाते हैं? आखिर क्यों इनको अपना गुरु बना लेते हैं और आंखें बंद करके इनकी बातों को सच मान लेते हैं? तो आओ यार, सबसे पहले मैं तुम्हें इन लोगों की कुछ निंजा टेक्निक्स बताता हूँ। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। तो जब तुम जिंदगी में परेशान होते हो, मेहनत करके खून पसीना मूत बहाने के बाद भी तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिखता, तब तुम्हारा कोई रिश्तेदार तुम्हें बताता है कि आप परेशान मत होइए, हम समझ सकते हैं आपकी तकलीफ। एक काम करिए, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक बाबा रहते हैं, उनसे जाके एक बार मिल लीजिए। कहा जाता है कि उनके पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं, वो सब ठीक कर देते हैं। ये सुनते ही तुम्हारे अंदर खुजली मस्ती है, तुम सोचते हो चलो यार ये भी करके देख लेते हैं। फिर तुम उस बाबा के पास जाते हो और अपने दुख दर्द बताते हो। वो बाबा तुम्हें एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा ज्ञान पेलता है जो तुम्हें घंटा नहीं समझ में आता, लेकिन तुम ये सोच के मान लेते हो कि बाबा जी कह रहे हैं तो सही होगा, और इसी बात पर तुम्हारा भयंकर रूप से कट जाता है। क्योंकि जिस चीज की नॉलेज तुम्हें नहीं होती और उस चीज के बारे में तुम्हें कोई कुछ भी बता दे तो तुम बिना रिसर्च किए उसको सच मान लेते हो। और यहाँ पर तो सामने वाला पूरी तैयारी करके बैठा है कि तुम जैसे ही इमोशनल हो और वो तुम्हें अपने षड्यंत्र में फंसा ले। तो आओ यार, इनके कुछ ऐसे कांड की पोल खोलते हैं जो तुम्हें चमत्कार लगती है। ऐसे में बड़ा सख्त लौटा हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। तो अब मैं जिस चीज के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो सबके साथ होती होगी। जब तुम किसी भी बाबा से मिलने जाते हो तो वो तुम्हें ध्यान से देखेगा और अपनी मुंडी हिलाते हुए एक बात जरूर कहेगा, मुझे पता है तुम हमारे पास क्यों आए हो, दिमागी उलझन, पैसों की दिक्कत तुम्हें परेशान कर रही है। बाबा आपको कैसे पता? मैं बताता हूँ इनको कैसे पता। ये तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं। ये ऐसी चीजें बोलेंगे जो बहुत कॉमन होगी, जैसे पैसों की दिक्कत और दिमागी उलझन होना, क्योंकि आजकल अधिकतर लोगों को पैसे की दिक्कत और दिमागी उलझन होती ही है। ये बाबा नया क्या बता रहा है? ऐसे तो मैं भी बता सकता हूँ कि जिस मोबाइल से तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो उसका टेम्पर्ड ग्लास थोड़ा सा टूटा हुआ है, तो इस बात से ये थोड़ी साबित होता है कि मेरे पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं, क्योंकि टेम्पर्ड ग्लास टूटना बहुत कॉमन बात है। 100 में से 90 लोगों के टेम्पर्ड ग्लास टूटे ही होते हैं। और इसी तरह की कॉमन बात बोल के ये बाबा लोग ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि उनको तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल जाता है। घंटा मेरा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ बाबा लोग आंखें बंद करके नौटंकी करते हैं, ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे उनको कुछ दिख रहा हो, और फिर तुमसे ये कहेंगे, तुम्हारा घर जहाँ है उस घर के पास एक चौराहा है और तुम्हारे घर के बगल से एक गली जाती है जिस गली के बाहर एक मंदिर है। आपको कैसे पता? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप बाबा। अरे इसको कुछ नहीं पता, ये सस्ता मनोवैज्ञानिक तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है, क्योंकि भाई ये भारत है, पेड़ पौधों से ज्यादा तो यहाँ गलियां हैं और हर गली के बाहर एक मंदिर है। और ये बात तुम्हें भी पता है, लेकिन उस बाबा की पॉपुलैरिटी ने तुम्हारी आंखें बंद कर रखी है, जिसके कारण तुम अचंभित हो जाते हो और बाबा को चमत्कारी समझने लगते हो। और फिर वो बाबा तुम पर एक तीर चलाता है, जिस तीर का नाम है उपाय, जैसे बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाना, काले कुत्ते को सफेद रोटी खिलाना, शनिवार को शनि मंदिर पे दिया जलाना। ये सब सुन के तुमको लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। तुम घर आते हो और पॉजिटिव फील करते हो, वापस अपने काम धंधे पर लग जाते हो, और बाई चांस अगर काम धंधा सही चलने लगता है तो तुम उस पाखंडी इंसान को अपना गुरु बना लेते हो। लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता तो फिर तुम उस बाबा के पास जाते हो और कहते हो कि बाबा अभी भी बदलाव नहीं आया, जिंदगी अभी भी झंड है। ये सुन के वो एक ऐसी चाल चलता है कि तुम चारों खाने चित्त हो जाते हो। उस कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली चीज का नाम है पिछला जन्म। वो बाबा तुमसे सिर्फ यही कहेगा,
तुम्हारे पिछले जन्म के खराब कर्म थे जो तुम्हें आज मिल रहे हैं। वाह बाबा वाह, मौज कर दी। मतलब कुछ नहीं मिला तो पिछला जन्म ही पेल दिया। और यार मुझे समझ नहीं आता कि ये पिछले जन्म का कॉन्सेप्ट इतना चूतिया क्यों है। मतलब पिछले जन्म में तुमने जो कर्म किए होंगे उसके हिसाब से तुम्हें इस जन्म में सजा मिलेगी। ओके ठीक है, मान लिया, लेकिन इस हिसाब से तो खराब कर्म याद भी होने चाहिए जिसके लिए सजा मिल रही है, वरना फायदा क्या उस सजा का। मतलब इस तरह से समझो, तुम एक क्लास रूम में बैठे हो, तुम बहुत अच्छे मार्क्स लाते हो, डिसिप्लिन में रहते हो और सबसे तमीज से बात करते हो। तभी एक गंदी शक्ल का टीचर आता है और तुम्हें मार मार के तुम्हारा कच्छा फाड़ देता है। तुम उससे पूछते हो क्यों मारा, तो वो और मारता है और बिना बताए चला जाता है और पूरी क्लास तुम पर हंसने लगती है और तुम दुखी हो जाते हो और ये चीज रोज होने लगती है। एक दिन तुम्हारे सब्र का बांध टूट जाता है, गुस्से में आके तुम टीचर का डंडा पकड़ के तोड़ देते हो और बदतमीजी करने लगते हो और रोज मार खा खा के तुम ढीठ हो जाते हो। तो अब मुझे तुम लोग ये बताओ कि जब तुम्हें गलती ही नहीं पता होगी कि मार क्यों खा रहे हो और किस बात पर खा रहे हो, तो भाई तुम ढीठ बनोगे या सुधरोगे? ऑफ कोर्स ढीठ बनोगे। इसी तरह का इलॉजिकल कॉन्सेप्ट है पिछला जन्म। जब याद ही नहीं कि किया क्या था पिछले जन्म में, तो बुरे कर्मों को भुगतने का क्या फायदा? तुम बुरे बनोगे या ढीठ, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ना जिंदगी सुधरेगी ना तुम। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। कई बार देखा जाता है कि कुछ बाबा होते हैं जो पार्ट टाइम डॉक्टर्स का भी काम करते हैं। मतलब कभी कभी MBBS किए हुए डॉक्टर भी इनके सामने फेल हो जाते हैं। मतलब जो बीमारी डॉक्टर भी नहीं सही कर सकता, वो ये सड़क छाप बाबा अपनी भभूत दे के सही कर देते हैं। लेकिन क्या तुम लोगों को पता है कि ऐसा कौन सा चमत्कार होता है इनकी भभूत में जो तुम्हारे पेट, सर और हाथ पैर के दर्द को ठीक कर देता है? तो आओ यार, अब फिर से इनकी धोती खोलते हैं। तो यार ये सबसे बड़ी भूल होगी कि इन बाबा लोगों को बेवकूफ समझना। टप्पेबाजी के ज्ञान के साथ साथ इन लोगों को दवाइयों का भी तगड़ा ज्ञान होता है। ये लोग अलग अलग दवाइयों का पाउडर बना के रखते हैं, जैसे सर दर्द की दवाई, पेट दर्द की दवाई और पेन किलर। फिर उस पाउडर को अपनी भभूत में मिला देते हैं और तुम्हारी तकलीफ सुनते ही झट से पुड़िया निकालते हैं और उस पुड़िया पर फूंक मारने का मंत्र बोलने का नाटक करते हैं और तुम्हें दे देते हैं और इसका सेवन करते ही तुम्हारी तकलीफ दूर हो जाती है और तुम इन लोगों के बिजनेस को और बढ़ाते हो। इतनी माउथ पब्लिसिटी करते हो कि ये लोग एक दिन एक अच्छे लेवल पर लोगों को गधा से गधा अल्ट्रा प्रो मैक्स बनाते हैं। तो अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ कान खोल के सुनना। ये जितनी भी चीजों के बारे में मैंने तुम्हें बताया है वो सच है, लेकिन हर बाबा और एस्ट्रोलॉजर ऐसा नहीं होता। जिन लोगों को बिना मेहनत के पैसा कमाना होता है वो ये सब काम करते हैं। एस्ट्रोलॉजी के थोड़े से ज्ञान को पढ़कर लोगों के दिमाग के साथ खेलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एस्ट्रोलॉजी गलत है ना, बल्कि एस्ट्रोलॉजी और सिद्धियों का ज्ञान पाने के लिए मेहनत लगती है और जो एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने में मेहनत करते हैं वो ही रियल बाबा कहलाते हैं। सुपर नेचुरल पावर्स उन्हीं को मिलती है जिनका दिल साफ होता है और वो शिद्दत से इन सब चीजों का ज्ञान लेते हैं। और एक बात मैं स्पेशली तुम सब से कहना चाहूंगा, मत पढ़ो इन सब चीजों में। अगर उपाय करने से सक्सेस मिलती या तकलीफ दूर होती तो एलॉन मस्क और MS धोनी मेहनत छोड़ के उपाय कर रहे होते। तो प्लीज यार मेहनत करो और दिमाग चलाओ। तो अब अगर तुम्हें इस वीडियो में दम लगा हो तो लाइक करो। एम करते हैं 2000 लाइक का। और बोलने को तो ऐसी चीजें थी जो मैंने बोली ही नहीं इन बाबा लोगों के बारे में, क्योंकि यहाँ के लोगों को बुरा लगने में देर नहीं लगती। समझाना कुछ और होता है, समझ कुछ और जाते हैं। तो इसीलिए चीजों को समझने में टाइम लो, लेकिन ढंग से समझो। और इस वीडियो को देखने के बाद ये मत सोचना कि सिर्फ हिंदुओं में ही ये सब होता है। बिल्कुल नहीं, बाकी के भी धर्मों में ये सब चीजें हैं, लेकिन अलग अलग रूप में। और हाँ, अगर तुम लोगों को ऐसी ही दिमाग हिला देने वाली वीडियो और देखनी है तो मेरा चैनल चेक करो, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो। और अगर तुमने मेरी इंडियन पेरेंट्स वाली वीडियो नहीं देखी तो तुरंत देखो जाके, उससे बेहतर कोई वीडियो नहीं है। तो बस अब मम्मी पापा के पैर दबाओ और मुझे आशीर्वाद दो कि मैं फेस कैम वीडियो जल्दी ला पाऊं। और अब मैं चलता हूं क्योंकि मुझे निर्मल बाबा की फोटो पर गेंदे का फूल चढ़ाना है। बाय।